ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। परम स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत भक्तजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज भगवान शिव की लीला श्री राम कथा में चल रही है। शिव जी को दूल्हा बनाया जा रहा है। श्री पार्वती जी के साथ में शिव जी का विवाह होगा। अतः आज शिव जी को दूल्हा के रूप में सजाया जाता है। उनके गण शिव जी को सजा रहे हैं। देखिए कैसा सजाते हैं। शिवहि शंभु गनो करहि सिंगारा जटा मुकुटो अहि मोरो समारा कुंडल किंकिनु पहरे व्याला तन विभूति पटो के हरि छाला। भगवान शिव जी के गण शिव जी को दूल्हे के रूप में सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाया गया, सर्पों की मोर संभाली गई, कुंडल कानों में और कंकन छोटे छोटे सर्पों के पहनाए गए। सारे शरीर में भभूति रमाई गई और वस्त्रों की जगह बागंबर पहनाया गया। भगवान शिव के ललाट पर सुंदर गंगा जी हैं, 3 नेत्र हैं। सर्पों का भगवान को जनेऊ पहनाया गया है। कंठ में भगवान के विष है और मुंडों की माला पहनाई गई। श्री शिव जी का अशिव वेश है, लेकिन फिर भी शिव जी कृपाल के धाम हैं और मंगल वेश है। हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। बेल पर चढ़कर शिव जी तैयार हो गए। विवाह के बाजे बजने लगे। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि बर लाए के दुल्हन जग नाही। शिव जी को इस प्रकार दूल्हे के वेश में सजा हुआ देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं और आपस में कहती हैं कि ऐसे वर के लिए इस संसार में कहीं भी कोई दुल्हन नहीं। उसी समय भगवान विष्णु हंस करके कहते हैं कि बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु कहते हैं कि अपनी अपनी समाज को लेकर सब लोग अलग अलग होकर चलो। तो किसी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों किया जाए? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि बरे अनुहार बरात न भाई हंसी करे हहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने निज निज सेन सहित विलगाने। भगवान विष्णु कहते हैं
कि दूल्हे के अनुसार बारात ने दूसरों के नगर में जाकर के, दूसरों के पुर में जाकर के क्या आप लोग हंसी करवाएंगे? भगवान विष्णु के ऐसे वचनों को सुनकर के देवता लोग मुस्कुराने लगे और अपनी अपनी समाज के साथ अलग अलग होकर चलने लगे। इस प्रकार जो है अब बारात अलग अलग हो गई अपने अपने समाज के साथ। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के बिंगो बचन नहीं जाहि। श्री शिव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि श्री विष्णु के व्यंग वचन जा नहीं रहे हैं। वो अनुराग के साथ, प्रेम के साथ ये विनोद कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी ने अपने गणों को भृंगी के द्वारा बुलवाया। सभी गण शिव जी का आदेश सुन करके आकर के शिव जी के चरणों में सिर झुकाया और शिव जी के पीछे पीछे सारे भूत पिशाच योगिनी की जमात उनके साथ चलने लगी। हैं कैसे सब? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करे को बहु पद वाहू। किसी किसी के अनेक मुख, किसी के मुख ही नहीं, किसी के अनेक पैर हैं, कोई पैर विहीन है। किसी के अनेक नेत्र हैं, किसी किसी को नेत्र ही नहीं है। कोई कोई हष्ट पुष्ट है और कोई दुबला पतला है, बिल्कुल दुबला पतला। इस प्रकार सभी शिव जी के गण, भूत पिशाच बेताल सब नाचते हुए गाते हुए और शिव जी की बारात में जा रहे। अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हुए जाते हैं। जस दूल्हा तसो बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात। अनेक प्रकार के कौतुक हुए करते हुए चले जा रहे हैं। अब इधर आते हैं अपन राजा हिमांचल ने बड़ा भारी मंडप बनवाया, उसको सुंदर सजाया गया, सारे नगर को सजाया गया। वहां की रचना देखकर ब्रह्मा जी की रचना भी फीकी पड़ जाती है। राजा हिमांचल ने नदियों को, वनों को, पहाड़ों को, तालाबों को, समुद्रों को, सभी को निमंत्रण भिजवाया। सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ राजा हिमांचल के यहाँ आ जाते हैं। सभी पत्नियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। इस प्रकार हिमवंत जी ने अपना नगर सजवाया। अनेक लोग निमंत्रण में उनके यहाँ उपस्थित हुए कि जगदम्बा जहाँ अवतरी, शोपुर बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। जहाँ पर साक्षात जगदम्बा ने अवतार ग्रहण किया हो, वहाँ की रिद्धि सिद्धि सुख और संपत्ति का क्या वर्णन किया जा सकता है। नगर निकटो बारात सुनो आई, पूरे खर भर शो भाई अधिकारी। जब राजा हिमांचल के नगर में यह समाचार लोगों ने सुना कि बारात निकट आ पहुंची, तब सारे नगर में खलबली मच गई और नगर की शोभा और बढ़ गई। अब क्या हुआ, वहां के लोग
बारात की अगवानी करने के लिए अनेक प्रकार के वाहन सजाकर और अगवानी के लिए चल दिए। हिये हर से सुन सेन निहारी, हरहि देखो अति भये सुखारी। तो जब अगवानी के लिए जाते हैं तो सबसे आगे भगवान विष्णु और उनकी समाज थी। तो नगर के लोग भगवान विष्णु को ही दूल्हा के रूप में देखते हैं, कहते हैं यही दूल्हा है, और बारात के रूप में उनकी समाज को अतः अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब पीछे शिवजी की समाज को देखा तो सारे उनके जो वाहन थे उनमें पशु जुते हुए थे, वो बिदक करके और भागने लगे। धरु धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सबोले जीव पराने। जो वृद्ध लोग थे, धीरजवान लोग थे, वो धीरज धारण करके वहाँ रुके। बाकी जो बालक लोग थे उन्होंने भाग लिया, अपने अपने घर पहुँचे। जब उनके माता पिता पूछते हैं तो भय के साथ कंपित शरीर से वो अपने माता पिता से कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे यमलोक की सेना आ गई हो। बोले वर जो है बोरा गया है, पागल है, बैल पर सवार है, शरीर में सर्पों के गहने पहने हुए हैं, मुंडों की माला पहने हुए हैं और बाघंबर लपेटे हुए हैं। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। तब उन बालकों के माता पिता ने शिवजी की समाज को, शिवजी के प्रभाव को समझते हुए बालकों को समझाया कि निर्भय हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं। इस प्रकार जो अगवानी करने को लोग गए थे वो बारात को लेकर के और आए और बारात को जनवासे में रुका दिया। अब एक मैना जी ने, पार्वती जी की माता जी ने सुंदर आरती सजाई और आरती सजाकर उनके साथ में सुहागनी स्त्रियां मंगल गान गाते हुए चलती हैं। सोने का थार मैना के हाथ में शोभा दे रहा है, परछन करने के लिए वो प्रसन्न मन से जा रही हैं। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भयो विशेखा। जब भगवान शिव का ऐसा विकराल रूप स्त्रियों ने देखा तब उनके हृदय में अत्यधिक भय व्याप्त हो गया। वो भाग करके और डर के कारण वहां नगर में पहुंची, घर में पहुंच गई। गए महेश जहां जनवासा। अब ये भाग करके अपने घर चली जाती हैं। वहां शिवजी ने सोचा कि यहाँ का ऐसा ही नियम होगा, ऐसा ही होता होगा यहाँ, अतः वो जा करके और जनवासी में पहुंच गए। अब इधर मैना जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को बुलवाया, पार्वती जी को प्रेम सहित अपनी गोद में बैठा करके और अपने नेत्रों में आंसुओं का जल भर के कहती हैं, विलाप करती हैं कि जिस प्रकार का सुंदर रूप विधाता ने तुमको दिया है ऐसा वर नहीं दिया तुमको। इस प्रकार अनेक प्रकार से विलाप करती हैं। उसके बाद कहती हैं
कि नारद कर में काहे विगारा, भवन मोरे जिन्हें बसत उजारा। कहती हैं कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरी बेटी का बसता हुआ घर उजाड़ दिया। इस प्रकार माता मैना विलाप कर रही हैं। इसके आगे कल हम और आप विवाह की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। इसी के साथ सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।